हाय एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास डे 9। कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स सीरीज की इस क्लास में हम आपको रिसाइकल बिन की कंप्लीट नॉलेज देने वाले हैं। भले ही आप रिसाइकल बिन के बारे में पहले से जानते हो, लेकिन इस कंप्यूटर क्लास में हमने रिसाइकल बिन के उन टॉपिक्स को भी कवर किया है जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होते। सो कंप्यूटर क्लास डे 9 में कवर किए गए टॉपिक्स हैं रिसाइकल बिन क्या होता है और कंप्यूटर में इसका क्या यूज है, रिसाइकल बिन से फाइल्स को रीस्टोर कैसे करते हैं, रिसाइकल बिन को एम्प्टी कैसे करते हैं, रिसाइकल बिन की सेटिंग्स को कैसे चेंज करते हैं, और भी बहुत कुछ नया इस वीडियो में आप सीखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि दोबारा आपको रिसाइकल बिन के बारे में सीखने की जरूरत ना पड़े तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। तो और ज्यादा समय न लेते हुए सीधे क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप कंप्यूटर में मास्टर बनना चाहते हैं तो इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। विंडोज में रिसाइकल बिन एक फोल्डर या वह स्थान है जो आपके द्वारा डिलीट किए गए आइटम्स जैसे फाइल्स और फोल्डर्स को टेम्पररी स्टोर करता है। यानी जब आप अपने कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो एक टेम्पररी डिलीट होता है। फाइल्स हमेशा के लिए डिलीट नहीं होती, बल्कि वो रिसाइकल बिन में मूव हो जाती हैं। किसी फाइल्स को परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको उसे रिसाइकल बिन से डिलीट करना होगा। अगर आप कंप्यूटर में गलती से किसी आइटम को डिलीट कर देते हैं तो रिसाइकल बिन की मदद से आप उसे बड़े ही आसानी से रीस्टोर कर पाएंगे। आप किसी भी विंडोज वर्जन जैसे 7, 8, 10 और 11 का यूज कर रहे हो, आपको अपने कंप्यूटर की फ्रंट स्क्रीन में, जिसे हम डेस्कटॉप भी कहते हैं, वहां पर रिसाइकल बिन आइकन देखने को मिलेगा जो एक ट्रैश कैन यानी कचरे के डब्बे जैसा दिखाई देता है। एक प्रो टिप, अगर रिसाइकल बिन में फाइल्स होंगी तो इसका आइकन कुछ ऐसा दिखाई देगा जैसे एक ट्रैश कैन बहुत सारे कागज के टुकड़े मरोड़कर डालने पर दिखाई देता है। लेकिन अगर रिसाइकल बिन एम्प्टी होगा तो यह आइकन एक खाली ट्रैश कैन की तरह दिखाई देगा। तो रिसाइकल बिन में मौजूद डिलीटेड फाइल्स को एक्सेस करने के लिए आपको इस ट्रैश आइकन के ऊपर डबल क्लिक करना है। आप देख सकते हैं रिसाइकल बिन फोल्डर हमारे सामने ओपन हो चुका है और इसमें कुछ फाइल्स हैं जिन्हें हमने अपने सिस्टम से डिलीट किया था। अगर आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की फ्रंट स्क्रीन में रिसाइकल बिन का आइकन नहीं दिखाई देता है तो हो सकता है कि वो हाइड हो। उसे शो करने के लिए आपको नीचे स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, फिर सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करें, यहां पर्सनलाइजेशन ऑप्शन पर क्लिक करें। अब लेफ्ट साइड में थीम्स पर क्लिक करें, फिर यहां राइट साइड में डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स पर क्लिक करें। अब यहां अगर रिसाइकल बिन का चेक बॉक्स अनसेलेक्ट होगा तो उस पर क्लिक करके उसे सेलेक्ट कर लें और फिर अप्लाई पर क्लिक कर दें। अब आप डेस्कटॉप एरिया में रिसाइकल बिन आइकन को देख पाएंगे। चलिए सबसे पहले रिसाइकल बिन से फाइल्स रीस्टोर करना सीखते हैं। तो पहले मैं एक फाइल डिलीट करता हूं, इसको कर देते हैं, सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में डिलीट की दबाएंगे। हालांकि अभी अभी अगर कोई फाइल आपसे डिलीट होती है तो आप Ctrl+Z की दबाकर उसे वापस ला सकते हैं। इसके लिए आपको रिसाइकल बिन में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फाइल डिलीट किए हुए अधिक समय हो गया है तो आपको फिर रिसाइकल बिन से ही उसे रीस्टोर करना पड़ेगा। तो इसे फिर से डिलीट कर देते हैं। अब चलते हैं रिसाइकल बिन में। आप देख सकते हैं ये वो फाइल है जिसे हमने अभी डिलीट किया था। इसे रीस्टोर करने के लिए इस पर क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब माउस से राइट क्लिक दबाएंगे और रीस्टोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर से चलते हैं फाइल एक्सप्लोरर में। आप देख सकते हैं वो फाइल वापस यहां आ चुकी है। अगर आपको एक से अधिक फाइल्स या फोल्डर्स को रीस्टोर करना है तो एक फाइल को सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड में कंट्रोल की को दबाकर होल्ड रखें और फिर अदर फाइल्स को सेलेक्ट करें। सभी फाइल्स को सेलेक्ट कर लेने के बाद कीबोर्ड में कंट्रोल की को छोड़ें और माउस से राइट क्लिक करें और फिर रीस्टोर ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर फाइल्स अधिक होंगी तो रीस्टोर होने में थोड़ा समय लग सकता है।
अब आप उस फोल्डर में जाकर देख सकते हैं जहां से आपने फाइल्स को डिलीट किया था। अगर आपको रिसाइकिल बिन में स्टोर सभी फाइल्स को रिस्टोर करना है तो Ctrl+A की दबाइए, इससे ऑल फाइल्स सेलेक्ट हो जाएंगी। अब वही राइट क्लिक कीजिए और फिर रीस्टोर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। रिसाइकिल बिन को टाइम टू टाइम एम्प्टी करना ज़रूरी है क्योंकि यह कंप्यूटर के स्पेस को घेरता है। रिसाइकिल बिन को एम्प्टी करना बहुत इजी है। इसके लिए रिसाइकिल बिन में Ctrl+A की को दबाकर सभी फाइल्स को सेलेक्ट कर लें और माउस से राइट क्लिक करें और फिर डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करें। अब कंफर्म करने के लिए फिर से डिलीट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अगर अधिक फाइल्स होंगी तो डिलीट होने में थोड़ा समय लग सकता है। वैसे ये तरीका पर्याप्त है, लेकिन एक और इजी तरीका है जिससे आप रिसाइकिल बिन को एम्प्टी कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेस्कटॉप में आ जाना है। अब रिसाइकिल बिन के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और फिर एम्प्टी रिसाइकिल बिन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब कंफर्म करने के लिए यस पर क्लिक कीजिए। रिसाइकिल बिन में मौजूद सभी फाइल्स परमानेंटली आपके कंप्यूटर से डिलीट हो जाएंगी। अगर आपको पूरे रिसाइकिल बिन को एम्प्टी नहीं करना है बल्कि कुछ ही फाइल्स को डिलीट करना है तो इसके लिए कंट्रोल की को दबाकर रखें और उन फाइल्स को सेलेक्ट कीजिए और फिर माउस से राइट क्लिक दबाइए और डिलीट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। हालांकि आप कंप्यूटर से फाइल्स या फोल्डर्स को बिना रिसाइकिल बिन में भेजे परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेस्कटॉप में रिसाइकिल बिन आइकन के ऊपर राइट क्लिक करना है और फिर प्रॉपर्टीज ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ सबसे पहले आप उस ड्राइव को सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप ये सेटिंग्स अप्लाई करना चाहते हैं। यानी यहाँ जिस ड्राइव को आप सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी ड्राइव की फाइल्स डिलीट करने पर परमानेंटली डिलीट होगी। अदर ड्राइव की फाइल्स अभी भी पहले रिसाइकिल बिन में मूव होगी। अभी फिलहाल इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप एक से ज़्यादा ड्राइव्स को सेलेक्ट कर पाएँ। अभी हम सी ड्राइव को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि मोस्टली हमारी सभी फाइल्स और फोल्डर्स इसी ड्राइव में होते हैं। उसके बाद नीचे डोंट मूव फाइल्स टू द रिसाइकिल बिन के ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। आप चाहें तो डिस्प्ले डिलीट कन्फर्मेशन डायलॉग के चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे होगा ये कि जब भी आप किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करेंगे तो आपके सामने डिलीट कन्फर्मेशन डायलॉग ओपन होगा। तो इसे सेलेक्ट कर दीजिए क्योंकि अगर आपसे गलती से डिलीट बटन दब जाता है तो आपके पास एक मौका होगा उस फाइल को परमानेंटली डिलीट होने से रोकने का। अब अप्लाई पर क्लिक करें और फिर ओके पर क्लिक कर दें। लेकिन मेरा सजेशन ये होगा कि इस ऑप्शन को इनेबल ना करें, बल्कि अगर किसी फाइल को आपने परमानेंटली डिलीट करना है तो उसके लिए उस फाइल को सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड में Shift+Delete की दबाएं। इससे फाइल बिना रिसाइकिल बिन में मूव हुए परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। अक्सर कंप्यूटर यूज़र के साथ ऐसा होता है कि उन्होंने कुछ समय पहले एक आइटम डिलीट किया था जो उन्हें अभी रिसाइकिल बिन में नहीं मिल रहा है। तो ऐसा होने का एक कारण होता है कि रिसाइकिल बिन को एक लिमिटेड स्टोरेज साइज एलोकेट किया गया होता है, लेट्स से 2 GB। तो अगर डिलीटेड फाइल्स का साइज़ इससे अधिक हो जाएगा तो जो पुरानी फाइल्स होंगी वो रिसाइकिल बिन से ऑटोमेटिकली डिलीट होने लगेंगी, ताकि जो नई फाइल्स आप डिलीट कर रहे हैं उन्हें स्टोर करने के लिए स्पेस मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि रिसाइकिल बिन में पुरानी से पुरानी डिलीटेड फाइल्स भी स्टोर रहे तो इसका एक सल्यूशन है। आप रिसाइकिल बिन के स्टोरेज साइज को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए डेस्कटॉप में रिसाइकिल बिन आइकन के ऊपर राइट क्लिक करें, फिर प्रॉपर्टीज ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ आप देख सकते हैं कस्टम साइज में रिसाइकिल बिन का करंट स्टोरेज साइज शो हो रहा है, जो MB में लिखा है 26,158, करीब 26 GB। तो इसे हम टोटल 30 GB कर देते हैं। याद रखिए जितना भी साइज़ आप हार्ड डिस्क से रिसाइकिल बिन को एलोकेट करना चाहते हैं उसे MB में यहाँ टाइप कीजिए। तो 30 GB होता है 30,000 MB। अब अप्लाई पर क्लिक करें और फिर ओके पर क्लिक कर दें। तो इस तरह से आप रिसाइकिल बिन की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ये थी कंप्यूटर क्लास डे 10 जिसमें हमने आपको रिसाइकिल बिन के बारे में कंप्लीट नॉलेज दी। अगर इस क्लास से आपकी कंप्यूटर नॉलेज में इजाफा हुआ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इस क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन है आपके मन में तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा।
आगे की कंप्यूटर क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।